तो यार इंग्लैंड और इंडिया के बीच पांचवा टेस्ट मुकाबला कैंसिल हो जाने के बाद लोगों के मन में मुख्यतः दो बहुत ही बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है यार कि इस श्रृंखला का रिजल्ट क्या निकला, क्या यह श्रृंखला 2-1 से भारत के हम पक्ष में माने, या फिर इस श्रृंखला में भारत ने पांचवें टेस्ट मुकाबले में बेसिकली फॉरफिट कर दिया, जिसको मैं डिटेल में आगे चल के बताऊंगा, और ये श्रृंखला 2-2 से स्क्वायर हो चुकी है, या फिर दोस्तों इस श्रृंखला में जो एक मुकाबला भी बचा है वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है हमें इसका रिजल्ट जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हकीकत में चीजें ऐसी हैं ही नहीं, हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है इन रियल डेवलपमेंट में, इन रियल अपडेट में, वो आप लोग को बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दूसरा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है आप सभी लोगों का कि भाई साहब अब चूंकि टेस्ट ये समाप्त हो चुका है, ये श्रृंखला खत्म हो चुकी है, जो खिलाड़ी इंग्लैंड में स्टक हैं वो खिलाड़ी कब ज्वाइन करेंगे आईपीएल के आपकी फेवरेट टीम को, आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज को, कितने दिन का क्वारंटाइन पीरियड उन्हें पूरा करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी फैंस के लिए, वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। पहले सवाल को यहां पर उठाते हैं कि भाई साहब इस श्रृंखला का भविष्य क्या कुछ निकल रहा है। देखो मैं आप लोग को रियल एंड जेन्युइन अपडेट दूंगा। अपडेट काफी आ रही थी, आज सुबह से ही आ रही थी, मतलब जब से श्रृंखला कैंसिल हुई थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि पिक्चर क्लियर हो जाए तभी मैं यहां पर वीडियो के माध्यम से आपको चीजें बताऊं। अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है दोस्तों, जहां पर एक तरफ बीसीसीआई की तरफ से पहले तो ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिख दिया कि टीम इंडिया ने पांचवा टेस्ट मुकाबला फॉरफिट कर दिया है। फॉरफिट का मतलब क्या होता है? फॉरफिट का मतलब साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो खो देना होता है, मतलब आप हार मान लो एक तरीके से कि भारत ने पांचवा टेस्ट मुकाबला क्योंकि वो अपनी प्लेइंग 11 फील्ड पर नहीं ले आ पाए तो वो हार मानते हैं और ये श्रृंखला 2-2 से बराबर है। यार आप खुद सोचो कि आपको लगता है कि विराट कोहली जैसे कप्तान कभी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, और कभी किसी भी टीम को क्या ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मतलब अगर कोविड कारणों के चलते सीरीज कैंसिल हो रही है तो हम अपनी हार क्यों मानेंगे? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। एंड डेफिनेटली बीसीसीआई ने, टीम इंडिया ने इसका कड़ा विरोध किया और उसके थोड़ी ही देर बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टेटमेंट को अमेंड कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया, और उन्होंने लिखा कि भाई साहब ऐसा नहीं है, श्रृंखला अभी भी 2-1 से बराबर है और अब आगे डिसीजन लिया जाएगा। फिर बताया गया यहां पर रिपोर्ट में, यहां पर बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने भी बोला कि हम मौका देते हैं, हमारी अच्छी कोऑपरेशन है ईसीबी के साथ, तो हम फ्यूचर में एक टेस्ट करा लेंगे, वहां पर चीजों को ऐड कर देंगे। देखो यार फ्यूचर में टेस्ट कराने के प्रोस्पेक्ट को अभी भी यहां पर जो है मंजूरी मिली हुई है कि हां 2022 में भी, क्योंकि भारत जाएगा इंग्लैंड का दौरा करेगा लिमिटेड ओवर के लिए, तो वहां पर एक टेस्ट मुकाबला अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम करा सकते हैं। लेकिन यहां पर ईसीबी के जो हेड हैं उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया कि भाई साहब ये श्रृंखला ना जो खत्म होनी थी ये खत्म हो चुकी है, अब अगर आपको एक टेस्ट आप कराओगे भी आगे तो वो हम अलग एक ओनली टेस्ट लेंगे, उसको हम इस श्रृंखला में नहीं जोड़ने वाले। ये ईसीबी के हेड का यहां पर दोस्तों हाल फिलहाल में स्टेटमेंट आया, तो आप समझ सकते हो कि चीजें किस तरीके से काफी ज्यादा यहां पर चीजें स्प्लिट हुई हैं। तो ऐसे में यार फाइनली अब चीजें स्टैंड कहां करती हैं? देखो भाई साहब अभी तक जिस तरीके से अपडेट है, क्योंकि यार यहां पर ईसीबी के हेड साहब ने बोल दिया तो हमें मानना ही पड़ेगा कि भाई साहब कुछ ऐसा ही सीन है कि अब ये श्रृंखला जहां तक थी वहां पर समाप्त हो चुकी है। अभी के लिए 2-1 से यहां पर भारत आगे है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अब ये मैटर जाएगा आईसीसी की तरफ, क्योंकि बीसीसीआई और ईसीबी ने मीटिंग पे मीटिंग बुलाई पर वो तय नहीं कर पाए कि इस श्रृंखला का रिजल्ट क्या होगा। देखो यार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी पीछे हटने से तैयार नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो पांचवा टेस्ट मुकाबला खेलना चाह रहे थे, आपके खिलाड़ी खेलने के लिए रेडी हुए नहीं। तो वहीं पर दूसरी तरफ हालांकि उनको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि भाई साहब जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो वही पीछे हटकर आए थे, वही वहां पर कोविड स्केयर की वजह से हट गए थे, पूरी श्रृंखला ही छोड़ दी थी। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बीसीसीआई यानी कि भारतीय टीम वो तो 2-1 से आगे चल रहे हैं, तो उनके तो पीछे हटने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, और इसीलिए अब ये मुद्दा आईसीसी ही सॉल्व करेगा। अब वही डिसाइड करेंगे कि भाई साहब इस श्रृंखला का नतीजा क्या होगा। अब यहां पर आईसीसी के हाथ में ही सब कुछ जाने वाला है, उनकी जो डिस्प्यूट कम्युनिटी है वही इस डिस्प्यूट को सुलझाएगी। अगर जो मतलब 1 साल बाद टेस्ट मुकाबला जिसको होने की बातचीत की जा रही है, अगर उस टेस्ट मुकाबले को इस श्रृंखला में इंक्लूड नहीं करेगी ईसीबी। खैर यार इन सब चीजों पर तो अब आगे चलकर ही बातचीत हो पाएगी, लेकिन बात करते हैं दूसरी मेजर अपडेट के बारे में कि भाई साहब इंग्लैंड से खिलाड़ी कब रवाना होंगे यूएई के लिए, दुबई के लिए। तो भाई साहब यहां पर हाल फिलहाल में ही सीएसके के सीईओ का बड़ा बयान आया। जी हां, सीएसके के सीईओ का यहां पर बयान आया एएनआई को। उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारा यही प्लान है कि हम कल ही अपने खिलाड़ियों को मैनचेस्टर से दुबई के लिए निकाल देना चाहते हैं। हमारे जो है बातचीत चल रही है बीसीसीआई की तरफ से, इनफैक्ट उनको यहां पर ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। अब ईसीबी की तरफ से जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी एक कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है, उस रिपोर्ट को यहां पर जो है फॉलो अप किया जाएगा कि क्या उसमें भी सारे खिलाड़ी नेगेटिव हैं, एंड उसके बाद मुझे लगता है उनको अलाउ कर दिया जाएगा। और आप लोग को बहुत बड़ा डेवलपमेंट बता दूं कि भाई साहब 6 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड फॉलो अप करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहां पर पहले ये बोला गया था कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि क्योंकि इतनी ज्यादा मैसअप यहां पर हो चुका है, इन खिलाड़ियों को भी जो इंग्लैंड से आ रहे हैं वो जब आएंगे यहां पर जो है यूएई में, तो उनको 6 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद वो अपनी अपनी टीमों को यहां पर ज्वाइन कर पाएंगे। ये बात यहां पर सीएसके के सीईओ ने एएनआई को बताई। उन्होंने बोला कि बीसीसीआई ने हमें यही दिशा निर्देश, यही डायरेक्शंस दी रखी हैं। और सीएसके के सीईओ के साथ यहां पर ये भी बातें निकलकर सामने आई, जहां पर एएनआई ने दावा किया कि इनके अलावा और भी जो दूसरी फ्रेंचाइजीज के खिलाड़ी हैं वो सभी भी खिलाड़ी यहां पर यही बातचीत चल रही कि लगभग 12 सितंबर के आसपास सभी को यहां पर निकाल दिया जाएगा मैनचेस्टर से, और सभी खिलाड़ी दुबई पहुंच जाएंगे या फिर अबू धाबी जहां पर भी उनका बेस है वहां पर पहुंच जाएंगे और अपना क्वारंटाइन पीरियड स्टार्ट कर देंगे अपनी टीम को ज्वाइन करने से पहले। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट जो यहां पर
आईपीएल के सभी प्रशंसकों के लिए निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में दोस्तों जितनी भी अपडेट थी, जितनी भी रियल एंड जेन्युइन अपडेट थी, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अब इसके अलावा जैसे जैसे खिलाड़ी अराइव होंगे, उनका अराइवल होगा, तो आपको पता है कि टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम पे ना फटाफट से हमें आपको लाइव तस्वीरें भी देते रहते हैं खिलाड़ियों के अराइवल की, तो वो आपको वहां पर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतने। अगर आप लोग को पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स, फिर चाहे वो रियल अपडेट हो, इसके अलावा रिव्यू प्रीव्यू आईपीएल 2021 आ ही रहा है भाई साहब, स्पेशल कवरेज होने ही वाली है, सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।